जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे हम 128 साल कैसे जिंदा रहे बनारस के गुरु स्वामी शिवानंद बाबा। आपको बता दें कि 3 मई को इनका निधन हो चुका है और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इनके मुरीद तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जब इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुककर इनको प्रणाम किए थे। योग गुरु शिवानंद बाबा कौन थे जो योग के बल पर 128 साल तक कैसे जिंदा रहे, इनके बारे में सबको डिटेल से जानेंगे, यानी का इनका हम बायोग्राफी जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको पता है कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार नई सरकार बनती है उसके बाद वैश्विक स्तर पर यानी कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को, जो दुनिया भर के सैकड़ों देशों में मनाया जाता है। तो उसी योग की चर्चा हम करेंगे और उसी योग के दम पर कैसे 128 साल तक जिंदा रहे। आपको बता दें कि योग ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को ढेर सारे फायदे पहुंचा सकते हैं, जैसे इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, वजन पर काबू पाया जा सकता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया जा सकता है, नींद अच्छी आनी चाहिए, ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। आपको बता दें कि द ग्लोबल योग सर्वे ने 2021 में 10,982 लोगों पर एक सर्वे किया था। उनसे योग के लाभ के बारे में जानकारी ली गई थी। उसमें ये पता चला था, लोगों का ये मानना था कि योग के विभिन्न लाभों में लचीलापन, एनर्जी, संतुलन, पुराने दर्द से राहत, वजन कम करना आदि शामिल हो जाते हैं। साथ ही ये आध्यात्मिक लाभ भी देता है और शरीर के रसायन पर भी काम करता है। वहीं आयुष मंत्रालय के नियंत्रित मधुमेह भारत प्रोग्राम के तहत एक सर्वे किया गया था जिसमें भाग लेने वाले लोगों ने बताया था कि योग ने उनकी जीवन शैली में सुधार किया है, तनाव को दूर करता है, डिप्रेशन से मुक्ति दिलाता है, मूड फ्रेश रखता है, एकाग्रता बढ़ाता है, याददाश्त को बेहतर रखता है, मन को शांति देता है। आपको बताते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक दुनिया में फिलहाल मोनाको के लोगों की औसत आयु सबसे ज़्यादा है। यहाँ औसत उम्र 86.5 साल है। दूसरे नंबर पर सैन मारिनो देश है जहाँ के लोग औसतन 85.8 साल जीते हैं। इस लिहाज से देखें तो यहाँ की औसत जीने की उम्र लगभग करीब भारत से 19 साल ज़्यादा है। भारत में लोगों की औसत आयु लगभग 69.7 यानी कि 70 साल के आसपास मानी जाती है। अगर हम सबसे ज़्यादा औसत आयु वाले टॉप 10 देशों की बात करें तो मोनाको, मैन मारिनो, हांगकांग, मकाऊ, जापान, साउथ कोरिया, सेंट बार्थेलेमी, फ्रेंच पोलिनेशिया, एंडोरा, स्विट्जरलैंड है। इसमें स्विट्जरलैंड जो टॉप 10 में है वो 84.1 साल यानी कि 84 साल। सबसे बेहतर आपका मोनाको का है 86 वर्ष लगभग मान लीजिए। हांगकांग में 85 साल, मैन मारिनो में 85 साल, जापान में 84 साल, यानी कि टॉप 10 में भारत कहीं नज़र आता ही नहीं। टॉप 10 में जितने देशों के हमने नाम लिए वो 80 साल से ऊपर और 86 साल के बीच में, 80 और 86 के बीच में हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2004 का आंकड़ा था। आइए जानते हैं हम उन व्यक्ति के बारे में जिनकी परमात्मा अब हमारे बीच में नहीं है। आपको बता दें कि वाराणसी में योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का 3 मई को निधन हुआ है। जिसने भी उनके बारे में जाना वो हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। शायद आप भी हैरान रह गए होंगे कि इनकी उम्र इतनी थी। योग गुरु शिवानंद बाबा आज के बांग्लादेश के श्रीहट्ट जिले के हरिपुर गाँव में पैदा हुए थे। शिवानंद बाबा के आधार कार्ड पर जन्मतिथि 8 अगस्त 1896 दर्ज है। उनके माता पिता भिक्षा मांगकर ही पूरे परिवार का गुजारा करते थे। कुछ वक्त तो जैसे तैसे पूरे परिवार का गुजारा हो गया, लेकिन मुश्किलें बढ़ने लगी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए माँ बाप को शिवानंद की चिंता सताने लगी। जब वो 4 साल के हुए तो उन्हें नवद्वीप यानी कि पश्चिम बंगाल निवासी बाबा श्री ओंकार नंद गोस्वामी को समर्पित कर दिया गया ताकि वहां उनकी देखभाल हो सके। बचपन में ही शिवानंद ने गुरु के पास रहकर शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। करीब 2 साल बीते तब एक दिन शिवानंद के माता पिता और बहन भिक्षा मांगने निकले। वो जगह जगह भटके लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो घर वापस आए। कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा। वो भिक्षा मांगने जाते पर खाली हाथ वापस लौट आते। पूरे परिवार की तबीयत खराब होने लगी। आखिरकार एक दिन भूख की वजह से शिवानंद के माता पिता और बहन की मौत हो जाती है। शिवानंद के माता पिता की मौत के बाद उनकी पूरी जिम्मेदारी बाबा श्री ओंकार नंद ने अपने ऊपर उठा ली। अब शिवानंद का पूरा भरण पोषण गुरु के आश्रम में होता था। बाबा ने गुरु के साथ रहकर योग सीखा और 6 साल की उम्र से ही योग करना शुरू कर दिया।
उनके गुरु ने उन्हें विश्व भ्रमण का आदेश दिया, इसलिए वह करीब 34 साल तक अलग अलग देशों में गए। आज़ादी के समय देश के बाहर रहकर विदेशी नागरिकों को योग सिखाकर अपना भरण पोषण करने लगे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में लोगों की औसत उम्र 69.7 साल है। 1947 में भारत की आज़ादी से लेकर अब तक इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई। आज़ादी के समय भारत के लोगों की औसत आयु महज 32 साल थी, यानी उस समय भारतीय औसतन 32 साल ही जी पाते थे जब भारत आज़ाद हुआ था। 32 ईयर, क्योंकि देश में बहुत तरह की बीमारियां थीं, बहुत सारे व्यवधान थे। ठीक है, आज़ाद हुआ था, नया नया देश बना था, तो बहुत सारी सुख सुविधाएं भारत में नहीं थी। इससे जो 32 साल के जीने की बात है, ये कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफ़ी हमारी जो लगभग डबल जीने की औसत हो गई है। इस हिसाब से देखो तो आज़ादी के बाद से अब तक भारतीयों की औसत आय दोगुनी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं पुरुषों के मुकाबले औसतन 2.5 साल ज़्यादा जीती हैं, यानी कि पुरुष कम जीते हैं और महिलाएं 2.5 साल ज़्यादा जीती हैं। योग के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। किसी भी व्यक्ति के जीवन और सेहत पर 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा असर डालती हैं। पहला, उनकी जीवन शैली, दूसरा खान पान, एक्सरसाइज, और तीसरा किसी तरह का इन्फेक्शन या आसपास का माहौल। इसमें साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल और बेहतर मेडिकल केयर के भारत में बीमारियों से होने वाली मौतों को कम किया है। मेडिकल उपचार होने से लोगों की औसत आयु में बढ़ोतरी में मदद मिली है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक लंबी उम्र का कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल, न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल और फिजिकल एक्टिवनेस लंबी और सेहत ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हीं सब के बीच योग ने कहीं अपनी जगह बनाई है। योग ट्रेनर जो होते हैं वो लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए टिप्स देते हैं, योग सिखाते हैं, योग लाइफ स्टाइल में बदलाव लाते हैं। और नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ, जिसे हम NCCIH कहते हैं, इसके अनुसार योग 1.3 करोड़ से ज़्यादा एडल्ट द्वारा एक कम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में किया जाता है। इसमें 58% एडल्ट का कहना है कि योग स्वास्थ्य को बेहतर रखता है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो जिम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं योग हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। ऐसे में योग एक स्वस्थ और सेहतमंद शरीर और दिमाग बनाने में मदद करता है, जो लंबी उम्र की वजह बनती है। उम्र बढ़ने पर शरीर का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। योग के जरिए आप अपने शरीर को सही सिस्टम में ला सकते हैं। जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर का लचीलापन कम हो जाता है, जिसमें जोड़ों में जकड़न और मांसपेशियों में अकड़न होती है। योग नियमित रूप से करने से शरीर के कई हिस्सों में लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आर्थराइटिस जैसी जोड़ों से संबंधित समस्याएं उम्र बढ़ने के साथ होना आम बात है। योग में कई ऐसे आसन होते हैं जो जोड़ों के चारों ओर स्थित मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। उम्र बढ़ने पर हार्ट और फेफड़ों का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। योग में किए जाने वाले प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखते हैं। योग से शरीर में मानसिक बदलाव भी आता है। अक्सर कई लोग मन की शांति के लिए योग करते हैं। साथ ही योग करने से मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी AHRQ की रिपोर्ट जो है उसके अनुसार योग तनाव को कम करने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में हमने बताई और 128 साल तक जिंदा रहने का राज सिर्फ और सिर्फ योग ही इनके अंदर था। बताया जाता है कि ये 128 साल की उम्र में भी लगातार योग करते रहते थे और जिससे इनकी बॉडी कहीं ना कहीं फिट एंड फाइन थी। तो चलिए, MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।